जय गुरु जी। संगत जी सत्संग है एक आंटी का जिनके भाई उनके ना हिप जॉइंट में इंजरी हो गई थी खेलते हुए, और सारे ही डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि सर्जरी करानी पड़ेगी। अब ये बैसाखियों पे रहेगा, अब ये कभी भी नीचे नहीं बैठ पाएगा। और आंटी जो हैं, उनकी जो मदर हैं, सिखिज़्म को फॉलो किया करती, तो उनके मामा के थ्रू ये लोग एम्पायर स्टेट मिलने जाते हैं महाराज के पास, और महाराज ही इन्हें बुलाते हैं। और उसके बाद आंटी बताती हैं कि इनकी जो मदर हैं, एक बार एम्पायर स्टेट में संगत के बीच में उनकी आंखें भरी हुई थी और मन ही मन वो सोच रही थी कि क्या होगा उनके बेटे का। तो उनके अंदर से ना गुरुजी की आवाज़ आती है कि तू रोती क्यों है। तो उस पर आंटी कहती हैं कि गुरुजी, जिसका बेटा इतनी कम उम्र में, जिसको बोल दिया हो कि वो कभी नीचे नहीं बैठ सकता, हमेशा ऐसे ही रहेगा इनएक्टिव, इतना ब्रिलियंट बच्चा है, तो कैसा लगेगा मुझे। आप डॉक्टर्स के थ्रू भी तो कहलवा दीजिए कि उसे कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सही है, ताकि बच्चे को हिम्मत आए। तो संगत जी, कहाँ तो वह एम्पायर स्टेट का जो पूरा हॉल है संगत से खचाखच भरा था, और कहाँ आंटी को ध्यान में गुरुजी दिखाते हैं कि पूरा हॉल खाली है, बस वहाँ पर आंटी हैं, उनका बेटा है और गुरुजी महाराज हैं। वो दोनों खड़े हो जाते हैं, महाराज उनके सामने आते हैं, महाराज अपने हाथ उठाते हैं, उनके हाथ से सिल्वर रेज निकलती हैं, और उनका जो बेटा है, महाराज हवा में हाथ ऊपर नीचे करते हैं, वो सारी रेज़ उनके बेटे के ऊपर जाती हैं। महाराज उन्हें घुमाते हैं, पीछे के हिस्से में भी रेज़ डालते हैं। तब आंटी कहती हैं कि मेहर का हाथ इसके सर पे भी रख दीजिए, इसे बहुत गुस्सा आता है। महाराज कहते हैं कि अभी इसको ऐसे ही रहने दे। और उसके बाद संगत जी, महाराज की कुछ ऐसी कृपा होती है कि वो बच्चा ना केवल ठीक होता है, वो अमेरिका जाता है, और वहाँ उसके बाद उसको कनाडा में उसकी बहुत अच्छी जॉब लगती है, फिर ऑस्ट्रेलिया घूमता है। और आंटी का कहना है कि कहाँ तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि बस इसे सारी ज़िंदगी एक कमरे में निकालनी पड़ेगी, और कहाँ उसने देश दुनिया सब देखी, और वो भी अपने महाराज के दिए हुए पंखों पर। जब वो बच्चा महाराज के पास गया तो महाराज ने यही बोला था कि जा ऐश कर, घूम या। और उसने काफ़ी घूमा, फिर संगत जी कनाडा सेटल्ड हो गया। तो संगत जी, ये है हमारे महाराज की कृपा, जहाँ सब कोई ना ये बोल देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से हमारे महाराज अपनी कृपा बरसानी शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।